नारद जी से कहने लगे, नारद जी देखो ना, ये काहे का भगवान है? तुम लोग कहते हैं तीनों लोगों का स्वामी है, लेकिन उसका नागपाश काटने के लिए मुझे जाना पड़ा आपके पास में, वही तुम्हारा इलाज हो सकता है। महाराज चले कैलाश के लिए गरुड़ जी, उधर से भोलेनाथ आ रहे थे, रास्ते में भेंट हो। सज्जनों, हमारे भारतवर्ष का एक कानून है, हम उस कानून में रह करके सारे कार्य करते हैं, और अगर उस कानून के उल्लंघन करते हैं तो फिर उसके लिए हमें सजा भी मिलती है। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन धर्म में वेदों की रचना की है, उपनिषदों की रचना की है। हमारे लिए ये जो वेद है, मान लीजिए सनातन का कानून है, और इस कानून के अनुसार यदि जीवन जीता है तो परमात्मा उसको कृपा करती है, और जो इसका उल्लंघन करता है तो उसको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो समय भी आता है जब हमको सजाएं मिलती है। राम कथा के बारे में कहा गया, बहुत ही सुंदर सरल है, और ये आपके संशय को मिटाने वाली है। महाराज राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जिन हरि कथा सुनी नहीं पाना, श्रवण रंग अहिवास समाना। महाराज राम कथा सुंदर करतारी, इसको ताली कहा गया। करतारी का होता ताली, और ये ऐसी ताली है जो संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। हमारे मन में जो संशय होता है, किंतु परंतु होता है, उसको मेट देती है। ये है राम कथा। और बाबा तुलसी ने ये भी कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहिवास समाना। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर हमको दिया, उसमें इंद्रियां दी। कितनी इंद्रियां हैं हमारे पास इस शरीर में? इस शरीर में एकादश इंद्रियां परमात्मा ने दी। आंख है, कान है, दिव्या है, मुख है, 5 होती है कर्मेंद्रियां, 5 होती है ज्ञानेंद्रियां, और एक होता है मन। इन सब को मिलाकर के बनती है एकादश। इन इंद्रियों को पाकर के भी यदि हमने परमात्मा के गान को नहीं सुना, परमात्मा के गीत को नहीं गाया है, तो ये जीवन हमारा व्यर्थ हो गया। सज्जनों, पशु में और हमें कुछ तो अंतर होगा। 1,84,000 योनियां हैं परमात्मा की बनाई हुई, फिर हमें मनुष्य शरीर क्यों दिया? कोई फर्क तो होगा, लेकिन यदि हम आकलन करें अपने जीवन का, तो हम तो वही कर रहे हैं जो पशु कर रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है? पशु भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उनके लिए इंतजाम करते हैं, और वही सब हमारे जीवन में भी चल रहा है। इसके अलावा हम क्या करें? फिर अंतर क्या है? विचार करना चाहिए। सज्जनों, उस योनि में, माने पशु योनि में, जीव के पास विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, उसको नहीं पता कि कौन मेरी माँ, कौन मेरी बहन, और मुझे क्या करना है, उसको वो विवेकहीन होता है। और मनुष्य शरीर में हमारे पास ये 5 होती है एकादश। इनको पाकर के भी यदि हमने इन कानों से भगवान के नाम को नहीं सुना, तो बाबा तुलसी ने कहा कि फिर उसके कान नहीं है।
श्रवण रंग श्रवण रंग अयिवास वो कान जो है ना सर्प के बिल के समान माने जाते हैं। अहि माने सर्प, सांप माने वो कान नहीं है, वो फिर सर्प के बिल के समान है। सज्जनों विचार कर, यहाँ बाबा तुलसी ने कहा कि हमें बाकी योनियों से श्रेष्ठ मनुष्य योनि में भेजा, उसका कोई कारण होगा। और इसमें आकर के हमको करना क्या चाहिए? सज्जनों, इस शरीर में आकर के हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारा जन्म मरण का चक्कर सदा सदा के लिए छूट जाए, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय दुख। आप लोग भी गाते हो ना, मिलता है सच्चा सुख केवल कहां पर? इसको उल्टा क्यों नहीं गाते? अगर यही सुख होता, मिलता है सच्चा सुख केवल पतिदेव तुम्हारे चरणों में, या पिताजी तुम्हारे चरणों में, या बेटी बहू तुम्हारे चरणों में, इन्हीं से तो प्यार करते हैं। फिर ऐसा क्यों कहते हो कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों? सज्जनों, सच्चा सुख जो है वो परमात्मा के मिलन में है, संसार के मिलन में नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो जय सीताराम। महाराज, जीवन के प्रयोजन के लिए हमें परमात्मा ने एक रास्ता दिया है, वो है श्री रामचरितमानस। और आपको बता दो, ये कथा 4 घाट पर चल रही है एक साथ। पहला घाट है शरणागति का। शरणागति का अर्थ होता है प्रेम भाव से प्रभु के चरणों में बैठ करके कथा का श्रवण करना। वहां विद्वत्ता नहीं, दिमाग नहीं लगाना। और आपको बता दूं, भगवान बुद्धि का विषय कदापि हो भी नहीं सकते। परमात्मा को बुद्धि से नहीं पाया जा सकता, बुद्धि से संशय पैदा होगा। लक्ष्मी का सदुपयोग है भगवान को वर्ण कराना। परमात्मा ने आपको धन दिया है तो जितना हो सके भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। किसी कथा में, किसी मंदिर में, किसी भूखे को, किसी जिसको आवश्यकता हो उसको लगाना चाहिए। ये अन्य जो कार्य हैं उनमें लगाओगे तो फिर नरक नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलो जय सीताराम। महाराज, यहाँ पर गरुड़ ने नागपाश को तो काट दिया, लेकिन क्या करेंगे? अभिमान आ गया। और ये बहुत जल्दी आता है, ध्यान रखना, बड़ा खतरनाक है। छोटा सा काम कर दे तुरंत आ जाता है। हमारे जैसा कौन है? इसलिए सावधान रहना चाहिए। हमारी बात नहीं, देवताओं को भी आया। यहाँ गरुड़ जी को अभिमान है इस बात का, बोले काय का भगवान है, नकली है। अरे नागपाश को काटने के लिए मुझे आना पड़ा है? वो तो भला हो कि मैं आ गया, नहीं तो बंद गए थे। महाराज को अभिमान आ गया कि मैंने नागपाश को काट दिया और भगवान राम जी को मुक्त कर दिया। महाराज जी, बहुत बड़ा दोष है, एक नया दोष है, नैकट्य दोष, अर्थात निकट रहने का दोष हर जीव में पैदा हो जाता है। जब हमारी नजदीकियां बढ़ने लग जाती है ना, फिर वो पद समाप्त होता है। काय का महाराज तो हमारे जैसा ही है, ये काय का होगा? महाराज शिष्य साथ में रहने लग जाते हैं, शिष्य गुरु जी के कमरे में सोने लग जाता है, सेवा करता है, धीरे धीरे उसके अंदर के अभिमान आने लगता है। बोले गुरु जी में और मेरे में फर्क क्या है? इनसे ज्यादा तो मैं करता हूँ, मैं 4 बजे उठता हूँ, गुरु जी 6 बजे उठते हैं। फिर गुरु जी में मेरे में फर्क क्या है? और गुरु जी तो कभी कभी माला जपते हैं, मैं तो 24 घंटे माला जपता रहता हूँ, भजन मेरा जाता है। ये नैकट्य दोष है। और महाराज इसकी दवा करानी पड़ती है। प्रेम से बोलो जय सीताराम। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, संतों के पास, महंतों के पास महाराज
ज्यादा जाना आना नहीं चाहिए, निकटता बढ़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि जब जो चीज आपको मिलने वाली होती है उससे आप वंचित रह जाते हो, संशय पैदा हो जाता है। यहाँ कोई अवतरित होकर के नहीं आया, ये जितने संत महात्मा हैं ये भी ग्रस्त से ही पैदा हुए हैं, और ग्रस्त से ही इनका पालन होता है। ये कोई विशेष तौर पर थोड़ी उतरे, महाराज दूरी बना करके रखना चाहिए। और फिर इसमें संत भी प्रयास करते हैं। संत क्या होता है, भगवे कपड़े वाले नहीं, जंगल में रहने वाला नहीं, विवाह न करने वाला भी नहीं। संत माने क्या? संत क्या होता है? सा अंत, अर्थात जिसने अपनी सभी इच्छाओं का अंत कर दिया हो वो है संत, और वो ग्रस्त में भी हो सकता है, ग्रस्त में ही होता है। लोग कहते हैं हमको भी संत बनना महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा या चलूंगी। अरे भैया वहां जाकर के क्या मिलेगा? संत तो आप यहाँ बन सकते हो, अपने घर में रहो, परिवार में रहो, संत यहाँ भी बन करके रह सकते हो। बस अपनी इच्छाओं का दमन करना सीखो। सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, ज्यादा हाई हाई की आवश्यकता नहीं, प्रभु की इच्छा है। खाने के लिए किसी ने पूछा तो ठीक है, नहीं तो उठ करके खा लो। महाराज किसी ने नमस्कार किया तो अच्छी बात है, नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं, इसमें क्या है? महाराज सद्भाव रखो अपने, ये है संत। महाराज भरत जी, श्री राम जी के भ्राता, वो एक महान संत है, ग्रस्त में रह करके संतों का जीवन जिया। महाराज नैकट्य दोष हो गया, मैं कई बार, हमारे आज गोयल साहब नहीं आए, आज देखे नहीं, वकील साहब, प्रधान जी शाम को आएंगे। अभी वो बेचारे नए नए भक्त बने है ना, तो उनके अंदर श्रद्धा होता है और होने भी चाहिए। मैं कल मंच से उतर के गया तो मेरे साथ साथ पहुंच गए, पीछे पीछे मेरे कमरे में, बोले चलो वहीं चलो। मैंने कहा कहाँ? बोले ऑफिस में। इतने भले हो तुम लोग। अरे मेरा भी शरीर है, 3 घंटे यहाँ बैठता हूँ, कोई लक्षण का कोई मुझे भी तो जाना होता होगा, लेकिन मेरे पीछे पीछे कौन बैठे कि वही चलो वही बैठ करके चाय पिएंगे। बड़ी सेवा है ना। कई बार चेले ऐसे ही मिल जाते हैं। महाराज गुरु जी थे, कोई चेला था, नए नए गुरु जी आए तो उसके अंदर श्रद्धा जग गई। गुरु जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा सेवा करोगे? बोले हाँ। बोले ठीक है, कल मेरे कमरे पे आ जाना। आ गया तो श्रद्धा अधिक थी, पहुंच गया 8 बजे। गुरु जी भोजन करके लेट गए। बोले चला आजा, हम दबाने लगा, नहीं श्रद्धा। 11 बज गए। 11 बज गए जब देखा कि गुरु जी सोने वाले हैं तो उठ करके चलने लगा। गुरु जी ने कहा चला कहाँ जा रहा है? बोले जी आपको नींद? बोले नहीं लगी। अच्छा और बताओ तुम्हारा नाम क्या है? दबाते रहो। वो फिर दबाने लगा। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रमेश है। अच्छा कितने भाई हो? बोले जी 4 है। बोले अच्छा दबाओ। फिर दबाता रहा, रात के 12-1 बज गए। गुरु जी आराम से अपनी नींद, तो जैसे ही छोड़ करके चला फिर टोक दिया। अरे क्या हुआ? अच्छा वो तुम कुछ बता रहे थे, कितने भाई तुम 4 हो ना? अच्छा बड़े वाला क्या करता है? गुरु जी करता दबाओ। फिर दबाने लग गया। 2 बज गए। फिर उठ के चलने लगा तो गुरु जी ने कहा अच्छा वो दूसरे वाला क्या करता है तेरे भाई? फिर दबाता रहा। सुबह के 4 बज गए और चेला चरण ही दबाता रहा। प्रातः काल को जब उठने लगा 4 बजे, गुरु जी सुबह हो गई। अच्छा वो तुम रात को क्या बता रहे थे कि कितने भाई हो तुम?
बोले गुरुजी 3। गुरुजी ने कहा मूर्ख कहीं के, रात में तो तूने कहा 4 भाई हैं। बोले गुरुजी यही हाल रहा तो 3 ही रह जाएंगे, मेरी सेवा इतनी बहुत। प्रेम से बोलो जय जय सीताराम। तो कई बार सेवा जो है ना अधिक हो जाती है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तुम लोगों को तो आ जाती है, बीच बीच में उठ के भी चले जाते हैं, है ना। मेरे ऊपर कृपा की कि 3 फुट की ये चौकी दे दी, पैर भी ना फैला सके। प्रेम से बोलो जय जय सीताराम। चलो कोई बात नहीं, प्रेम से बोलो जय जय सीताराम। महाराज गरुड़ जी को अभिमान आ गया, दौड़ करके गए नारद जी से, कहने लगे नारद जी देखो ना ये काय का भगवान है? तुम लोग कहते हैं तीनों लोगों का स्वामी है, लेकिन उसका नागपाश काटने के लिए मुझे जाना पड़ा। नारद जी समझ गए कि इसको रोग हो गया है। तो महाराज नारद जी ने कहा तुमको भी हो गया? और तो संशय पैदा होता है, तुमको हो गया मतलब? बोले ये बीमारी तुमको भी हो गई? अब बताओ इलाज और कहीं नहीं है, इसके लिए तो दवा खाना चाहिए बढ़िया। बोले वो कहाँ है? बोले फिर जाओ कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास, वही तुम्हारा इलाज हो सकता है। महाराज चले कैलाश के लिए गरुड़, उधर से भोलेनाथ आ रहे थे, रास्ते में भेंट हो गई। मैं तो आप लोगों के पास आ रहा था, कृपा कीजिए भोलेनाथ बाबा कोई दवा बताओ। भोले बाबा ने कहा भैया यहाँ तो तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर का क्लिनिक में होता है। अभी तो मैं रास्ते में हूँ, मेरा बैग भी नहीं है, वो कान में लगाने वाला भी नहीं है, वो दवाई घोटने वाली भी नहीं है, तो फिर कैसे इलाज होगा? मुझे नहीं पता, आप उपाय होगा। बोले उपाय यह है तुम नीलगिरी पर्वत पर जाओ, और वहीं पर एक डॉक्टर बैठा है जो सबका इलाज करता है। कौन है? काक भुसुंडी। महाराज गरुड़ जी गए काक भुसुंडी जी के पास में, और जाकर के चरणों में गिरना चाहते थे, लेकिन ये तो महाराज पक्षियों के राजा हैं गरुड़। काक भुसुंडी जी उठे और सुंदर स्वागत किया, तिलक किया, सुंदर आसन पर बिठाने लगे। बोले मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा इलाज करो। वहां पर राम कथा सुनाई गई, इधर भोलेनाथ सुना रहे हैं। महाराज बड़ा सुंदर चरित्र है मानस का। अर्थ धर्म 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इनकी प्राप्ति जीव को इस धरती पर आकर के करना है तो श्री रामचरितमानस की शरणागति आना पड़ता है। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 एक बार मकर नहाने, एक बार मकर नहाए। सब मुनीश शबरी सिधाए। श्री राम जय राम, जय राम। बल के मुनि भारत
सब भारद्वाज मुनि के पास में पधारे हैं याज्ञवल्क्य जी प्रयागराज में और आकर के कहा प्रभु आप तो परम विवेकी हैं, आप तत्वों को जानते हैं, आप विद्वान हैं, तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। बस एक संशय मेरे मन में है, नाथ एक संशय बड़ मोरे गर्गत वेद तत्व सब तोरे। कृपा कीजिए, एक संशय मेरे अंदर भी है और संशय आत्मा विनिश्च भी है। शंका यदि हृदय में पैदा हो जाए ना तो फिर आत्मा का नाश हो जाता है। सज्जनों, जब भी संशय हो जाए मन में तो फिर समय का इंतजार मत किया करो, संशय को दूर कर लिया करो, अन्यथा बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। जिसके प्रति संशय पैदा हुआ है औरों से नहीं, ये समस्या कहाँ दूर होगी? शिकायत मुझसे है तो जब मुझसे आकर के करोगे तभी समाधान मिलेगा। आप कितने लोगों को बोल दो फलाने ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये विवाद को बढ़ाने का एक तरीका है। जिससे शिकायत है उसके पास जाओ और अपनी बात को कहो कि मुझे ऐसा सुनने को मिला कि तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो जवाब देगा। बजाय इसके बहुत खराब है, वो ऐसे बोलता है मेरे बारे में, ये विवाद बढ़ेगा।